बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैद। और मैं हूं इकरार आस। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे मौसम की खबर के साथ। तवील खुश्क सर्दी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खारियां, दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। चित्राल, कोहिस्तान, वजीरिस्तान और मलहका इलाकों में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, तो दूसरी जानिब पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M2 लाहौर से फारुखाबाद और M3 मोटरवे फैजपुर से जड़ांवाला तक बंद। M4 पर फैसलाबाद से पिंडी भटियां तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। तवील खुश्क सर्दी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बात करेंगे नुमाइंदा GNN सुलेमान सदीक से। जी सुलेमान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की धुंध देखने को नज़र आ रही है, जबकि पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। लाहौर मोटरवे पर भी हद निगाह कम होने से मोटरवे M2, M3 और M4 को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि मोटरवे तर्जमान का कहना है कि शहरी मतबादल रास्ता इस्तेमाल करें, दिन के औकात सफ़र को यकीनी बनाएं और रात के वक्त अगर सफ़र ज़रूरी हो तो फोग लाइट का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही मौसम की बात करें तो शहर में इस वक्त सर्द हवाएँ चलने से सर्दी का एहसास मज़ीद बढ़ गया है। ठंड की शिद्दत में इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। शहर में इस वक्त 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और नमी जो है 95% रिकॉर्ड की जा रही है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 11 और कम से कम 8 ही रहेगा। अगर महकमा मौसमियात की बात करें तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में बारिश का इम्कानात नहीं। मौसम खुश्क और सर्द रहेगा, लेकिन अगले हफ्ते से शहर में गर्द चमक के साथ बारिश होगी, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा देखने को नजर आएगा। जी, एक सियासतदान कहता है हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदी छोड़ देंगे। उनके लिए मशवरा है ज़ाती जेलों के खात्मे का भी ऐलान करें। 2013 से 18 तक हमारी हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं था। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत साजिश से ख़त्म की गई। इस्लामाबाद में धरने दिए गए। नवाज शरीफ और पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्ग मार्च करवाया गया। लॉन्ग मार्च किसने कराया सबको पता है। 2013 के इलेक्शन में आपने मियां नवाज शरीफ को तीसरी मर्तबा कामयाब कराया तो फौरन साजिश शुरू हो गई। ये लॉन्ग मार्च 14 अगस्त को लाहौर से शुरू हुआ। गाली गलोच, पार्लियामेंट को आग लगाने की बातें हुई। चीन के सदर सितंबर 2014 में पाकिस्तान आ रहे थे। बिजली के मंसूबों के मुआहदे, सनत और ज़राअत के मुआहदे, 46 अरब रुपए के मंसूबे थे डॉलर के, मगर PTI ने इस्लामाबाद में डी चौक पे वो जगह नहीं छोड़ी। सनतों को खत्म कर दिया। एक्सपोर्ट्स तबाह हो गई। इमरान नियाज़ी जिसने लॉन्ग मार्च शुरू किया था, ये कहते थकते नहीं थे कि ये लैपटॉप बच्चों के हाथों में नहीं, ये रिश्वत दे रहे हैं। और आज अब 8 फरवरी की आमद है। 8 फरवरी को अगर आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अपने वोटों और दुआओं से कामयाब कराकर वजीर आजम बनाया, ये वो प्रोग्राम है जो नवाज शरीफ इंशाअल्लाह अगर उसको अल्लाह ताला ने मौका दिया तो वो कौम के सामने लेकर आएगा। तो दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं असल जमहूरियत बहाल करनी है, वोट को इज्जत देनी है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। गुजरात में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश रखने वालों का कोई इंतखाबी मंशूर ही नहीं। शेर बाहर नहीं निकल रहा, चाहता है कोई दूसरा शिकार करके दे। 9 फरवरी को मुखालफिन के टिकट का खुद बंदोबस्त करूंगा, उन्हें एवनफील्ड फ्लैट्स में वापस भेजूंगा। वो जो कहते थे कि उनका हमसे मुकाबला ही नहीं है, आजकल वो तो दिन रात पीपल्स पार्टी ही कह रहे हैं। पहले आपने इनको इतना खौफज़दा देखा है? कोई तो वजह है कि शेर जो है वो शिकार के लिए नहीं निकल रहा। वो कहता है कि कोई और मेरा शिकार भी करे, कोई और मेरे मुखालिफ का बंदोबस्त करे, सब तैयार हो तो फिर बादशाह बाहर आ जाएगा। ये किस किस्म का इलेक्शन है कि एक ही जमात का मंशूर है और दूसरा जमात जो कि अपना उम्मीदवार चौथी बार वजीर आजम का इलेक्शन लड़ रहा है, वो तो कहता है कि उनका जो मंशूर है उस पे काम चल रहा है। वो आपको बता ही नहीं सकते हैं कि अगर उनको खुदा ना खास्ता चौथी बार किसी न किसी तरीके से उनको मौका मिले, वो आवाम को बता ही नहीं रहे हैं कि वो करेंगे क्या। कि जो बाकी सियासी जमातें हैं वो तो सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील चुके कि उनमें से जो भी हुकूमत में आए
आपकी खिदमत करने के बजाय वो यही लड़ाई जारी रहेगा। पाकिस्तान के और पंजाब के अवाम से ये अपील है कि 8 फरवरी को आपके पास एक ही ऑप्शन रहा है जिससे आप तमाम साजिशें को नाकाम करवा सकते हो, और वो ऑप्शन ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। कहती हैं 15 साल सूबे में हुकूमत करने वाली इस जमात के पास बताने के लिए 15 मंसूबे नहीं, नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे बता सकती हूँ। लाहौर में कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि एक शख्स पंजाब आकर कह रहा है कि नवाज शरीफ ने अब तक मंशूर नहीं दिया, नवाज शरीफ चंद दिनों में मंशूर देगा। इलेक्शन 8 फरवरी को है और मैं आज सिर्फ आपसे वोट की बात नहीं करने आई, मैं आपको ये कहने आई हूँ कि वोट की पर्ची सिर्फ एक पर्ची नहीं होती, वो आपके मुस्तकबिल का फैसला होता है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला होता है, इन खवातीन के, इन बच्चियों के मुस्तकबिल का फैसला होता है, इन बच्चों के, नौजवानों के मुस्तकबिल का फैसला होता है। और आपसे 2 तरह की जमातें जो हैं वो वोट मांग रही हैं। नून लीग के अलावा सारी जमातें ऐसी हैं जिन्होंने किया कुछ भी नहीं, और उनका दिन रात काम यही है कि तनकीद करो, इल्जामात लगाओ। लेकिन एक जमात ऐसी भी है जो ना तनकीद करती है, ना तनकीद का जवाब देती है, ना इल्जामात लगाती है, क्योंकि उसके पास अवाम के लिए जो उसने खिदमत की है उसके इतने मंसूबे हैं कि अगर वही गिनवाने लग जाए तो तकरीरें खत्म हो जाती हैं। और आपका रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन मेरा ये पहला इलेक्शन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं उस वालिद की बेटी हूँ जिसने दिन रात 4 दहाइयों से आपकी खिदमत की है, उस चचा की भतीजी हूँ जिसने दिन देखा ना रात देखी, आपकी खिदमत की। तो मुझे एहसास है कि मेरे सर पे और मेरे कंधों पर कितना भारी बोझ है। मैं ये वादा आपसे करना चाहती हूँ कि अगर आपने मुझे मुंतखब किया, अगर आपने यहाँ से शेर को जिताया, तो मेरा NA 119 से वादा है कि हमेशा के लिए NA 119 में मेरा दफ्तर कायम होगा, जहाँ मरियम नवाज शरीफ खुद आपसे बात करेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा, पीपल्स पार्टी बाज़ उम्मीदवारों को फंड कर रही है। पीपल्स पार्टी का ज़्यादातर वोट पर PTI के पास गया है। इस वोटर को मुतासिर करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी नून लीग के खिलाफ बात कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट 9 मई के किरदारों को भूलने को तैयार है, ना माफ़ करने को। पंजाब में PTI का वोटर मौजूद नहीं। पीपल्स पार्टी का ही वोट अक्सरियत में ट्रांसफ़र हुआ है PTI को। वो वोट जो है पीपल्स पार्टी का था, अब वो PTI का है, और वो PMLN के खिलाफ, PMLN वो नहीं पढ़ सकता। तो अब अगर उस वोट को बिलावल भुट्टो मुतासर करना चाहता है तो ये लाजम है कि वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बात करे, वो मियाँ नवाज शरीफ की बात करे। इसलिए पोलिटिकली मैं समझता हूँ कि वो ठीक कर रहा है। नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से मेरा नहीं ख्याल कि कोई रुकावट आएगी, और इस्टेब्लिशमेंट से कोई रुकावट भी नहीं है, और इस्टेब्लिशमेंट की कोई मुदाखलत भी नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो सिर्फ एक ही बात है, 9 मई को वो फरामोश करने को 9 मई रेड लाइन है जिसको वो 9 मई को वो भूलने को तैयार नहीं है, 9 मई के किरदारों को वो माफ करने को तैयार नहीं है। इसके अलावा आप मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी को कोई है रुकावट हमारे खिलाफ, बाकी जमातों को हमारे खिलाफ कोई रुकावट है, बल्कि हमारे ऊपर एज हासिल। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद के साइफर से मुतल्लिक नए इंकशाफात सामने आ गए। सुहेल महमूद का कहना है कि उन्होंने साबिक हुकूमत को अमेरिका से बातचीत जारी रखने और अवामी सतह पर तलखी से गुरेज का मशवरा दिया था। साइफर की आज़म खान की रिटायरमेंट तक वज़ीर आज़म हाउस को भेजी गई कॉपी वापस वजारत खारजा को नहीं मिली। साबिक सेक्रेटरी खारजा ने साबिक वफाकी हुकूमत को साइफर की राजदारी ख़त्म ना करने का मशवरा दिया। सुहेल महमूद ने अपने बयान में इंकशाफ किया है कि उन्होंने मशवरा दिया था कि साइफर राजदारी ख़त्म करने से गैर मुल्की ममालिक और मालियाती इदारों से मामलात पेचीदा हो जाएंगे। और अब आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद उम्मीदवार राना सनाउल्लाह मस्तीखेल को NA 91 भक्कर से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। साथ ही इलेक्शन कमीशन को उनका नाम बैलेट पेपर्स में शामिल करने का हुक्म भी दे दिया। जबकि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और PTI उम्मीदवार सनम जावेद की अपीलें आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। तफसीलात जानने के लिए देखें ये रिपोर्ट।
سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ نے آزاد امیدوار ثناءاللہ مستی خیل کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر سماعت کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ ثناءاللہ مستی خیل نے کیا جرم کیا ہے، تفصیل بتائیں، کیا دہشت گردی یا اغوا برائے تاوان کا کیس ہے، یہ کوئی خطرناک آدمی ہے تو ہم بھی الیکشن نہیں لڑنے دیں گے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ ثناءاللہ مستی خیل اشتہاری نہیں ہے، ان کی ضمانت ہو چکی ہے۔ جسٹس مسرت حلالی نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ثناءاللہ مستی خیل پر ٹائرز جلانے کا کیس ہے، ہائی کورٹ کو کیا جلدی تھی جو ٹریبیونل کا فیصلہ ایک دم ہی کالعدم کر دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اتفاق کیا اور کہا کہ ایک ہی دن میں درخواست لگا کر فیصلہ کر دیا گیا، اگلے دن کی تاریخ ہی دے دیتے، کسی کو انتخابات سے باہر نکالنا فرق کرنا ہے۔ دوسری جانب سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز لاہی کی کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل بھی سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا، جبکہ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی نامزد امیدوار صنم جاوید خان کی اپیلیں بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ عدالت نے صنم جاوید کے وکلاء کو نوٹس جاری کر دیا۔ ویلکم بیک، بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بانی رکن تحریک انصاف اکبر ایس بابر کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو بار بار ہائی جیک ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بانی ممبر تاحیات پارٹی ممبر رہیں گے، ہم پی ٹی آئی کا نیا الیکشن کمیشن بنا کر رہیں گے۔ شفاف انٹر پارٹی الیکشن کروانے کے بعد انتخابی نشان بلے کے حصول کی درخواست بھی دائر کریں گے، ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایک نیا پی ٹی آئی الیکشن کمیشن بنایا جائے گا، ایسے اشخاص پہ جو قابل بھروسہ، قابل اعتبار اور جن کی کریڈیبلٹی ہے، ان پی ٹی آئی ممبران پہ مشتمل ایک نیا الیکشن کمیشن تشکیل دیا جائے گا جو کہ یہ بنیادی ذمہ داری انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے سنبھالیں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں اکبر ایس بابر کو پارٹی پسند نہیں تو اپنی جماعت بنا لیں، راہیں جدا کر لیں، لوگ بے وقوف نہیں، انہیں پتہ ہے یہ سب کس کو روکنے کے لیے ہو رہا ہے۔ جی این این کے پروگرام خبر ہے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا الیکشن کمیشن ایک سیاسی جماعت کا کردار ادا کر رہا ہے، سب دفعات پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن کو روکنے کے لیے لگائی جا رہی ہیں۔ ڈسکریمنیشن ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے، سلیکٹیولی سیکشن 144 لگایا جا رہا ہے تاکہ پی ٹی آئی اپنی ریلیز نہ نکال سکے، لیکن اس کا فائدہ ایکچولی ہماری کیمپین کو، پی ٹی آئی کی کیمپین کو ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں سمپتھی زیادہ بڑھ رہی ہے، کیونکہ آپ کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ یہ نظر آ رہا ہے سب کو کہ سیکشن 144 سلیکٹیولی اگر لگ رہا ہے تو کس کو روکنے کے لیے لگ رہا ہے، سمبل اگر لیا گیا ہے تو کس پرٹیکولر پارٹی کا لیا گیا ہے۔ اگر ایک ریلی کر رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ، اور سوشل میڈیا ایک دم نیچے گر جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، تو وہ کس جماعت کی سوشل میڈیا کیمپین کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں لوگ دیکھ رہے ہیں، اور جتنا یہ ہو رہا ہے اتنی سمپتھی ایکچولی بڑھ رہی ہے، اتنی ووٹ بینک بڑھ رہا ہے۔ این 117 سے آئی پی پی امیدوار عبدالعلیم خان کہتے ہیں سب سے زیادہ مشکل چیز حکمرانی ہے، کچھ سیاستدانوں نے مالی مفاد کے لیے سیاست کا غلط استعمال کیا ہے۔ انتخابی جلسے سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ حکمرانوں نے غریبوں کے لیے کبھی نہیں سوچا اور نہ ہی ان کے مسائل حل کیے۔ سیاستدانوں نے بدنام کر کے رکھ دی ہے، اس کو اپنا مال بنانے کے لیے، اپنے آپ کو معاشی طور پہ بہتر کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے حکمرانوں نے ہمارے غریبوں کے لیے نہیں سوچا، ہمارے لوگوں نے اس بات کے اوپر دھیان نہیں دیا کہ ہمیں غریبوں کے مسائل حل کرنے چاہیے۔ جس کے گھر بجلی آتی ہے 300 یونٹ تک، اس سب کو فری کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی اپنے غریب آدمی نہیں سوچیں گے، وہ دی حالت بہتر کریں گے، کیونکہ اگر غریب دی حالت ٹھیک ہوئے گی تو ملک دی حالت ٹھیک ہوئے گی۔ ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں 15 سال اقتدار رہا، چاہتی تو کام کر کے ہماری سیاست ختم کر دیتی، ان کی نااہلی نے ہماری غلطیوں پر بھی پردہ ڈال دیا۔ بولے مہاجر ہونے پر فخر ہے لیکن دوسری قومیتوں سے خود کو الگ نہیں سمجھتا۔ ہم سے اچھا اگر کوئی ہوتا تو 15 سالوں میں اتنی زیادہ طاقت، اتنے زیادہ پیسے کے بعد آج وہ ہماری سیاست کو ختم کر چکا ہوتا۔ نہیں، ان کے 15 سالہ اقتدار نے جو ہماری غلطیاں بھی کی اور ہیں، انہوں نے ہماری غلطیوں پہ بھی پردہ ڈال دیا ہے، پانی ڈال دیا۔ آج سب لوگ کہتے ہیں ہم سب سے اچھے لوگ نہیں ہیں، لیکن ہم سارے بروں میں سب سے کم برے ہیں۔ میں بلدیہ والوں اس بلدیہ کی خوشحالی دیکھ کر نہیں،
मैं इसकी पसमानदगी देखकर यहाँ पर आया हूँ। ये NA-242 ऐसा हल्का है जिसमें पूरा पाकिस्तान रहता है, हर पाकिस्तान की जुबान बोलने वाला लाखों की तादाद में रहता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, जिन लोगों ने अंग्रेज़ों की गुलामी की वही टोला आज मुल्क पर मुसल्लत करके उनके मुफादात के लिए काम कर रहा है। नवाज शरीफ, जरदारी और फजलुर रहमान अपने बाद अपनी औलादों के लिए इक़्तिदार चाहते हैं। जिन लोगों ने अंग्रेजों के बूट पॉलिश किए थे, आज भी सियासत पर उस मिर जाफर और मिर सादक कबीले के लोग मुसल्लत है। आसिफ अली जरदारी साहब चाहते हैं कि बिलावल वज़ीर आज़म बने। नवाज शरीफ चाहते हैं मरियम को मौका मिले। मैं चाहता हूं कि आपको मौका मिले। पाकिस्तान का हर बच्चा 3.25 लाख मकरूज है इनकी वजह से। ये आखिरी इलेक्शन है MKM का, और उसके बाद कराची वालों का। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने भारतीय टेनिस टीम को वीज़े जारी कर दिए हैं। 7 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल भारतीय टेनिस टीम 28 जनवरी को डेविस कप के लिए दिल्ली से इस्लामाबाद पहुंचेगी। इसके अलावा 5 ऑफिशियल्स भी टीम के हमरा इस्लामाबाद आएंगे। पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से कवरेज के लिए चंद भारतीय सहाफ़ियों को वीज़े जारी किए गए हैं। पाकिस्तान और भारत डेविस कप टाई में 3 और 4 फरवरी को आमने सामने होंगे। 6 रुकनी पाकिस्तानी टीम इसामुल हक, अकील खान, मुजम्मिल मुस्तफ़ा, मोहम्मद शुएब, बरकतुल्लाह और मोहम्मद आबिद पर मुश्तमिल है।